सभी स्टूडेंट्स का ओजोन संस्थान जोमनेर में हार्दिक स्वागत है। जेट 2022 का एग्ज़ाम दे चुके सभी विद्यार्थियों के लिए 4 तारीख को खुशखबरी आने वाली है। जिन स्टूडेंट के 230-240 नंबर से ऊपर नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में माने अपने आप को। बहुत अच्छी मेहनत आपने की और आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। सारी टीम ने सदस्यों ने आपके साथ बहुत अच्छी मेहनत की, उसके लिए सभी टीम के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिन विद्यार्थियों को अगर किसी भी वजह से स्कोर ज़्यादा नहीं हो पाया, किसी प्रकार से पेपर थोड़ा बहुत भी ख़राब हो गया हो, बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की है, अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ता। हर एक बच्चा जो एग्ज़ाम में बैठता है वो यही सोचता है कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल किए हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार की कमी रह जाती है कि स्टूडेंट का नंबर नहीं आ पाता। लेकिन उनको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि वो अगर एग्रीकल्चर लेके इस फील्ड में आए हैं तो अपने को, उन सभी को, गार्जियंस को, सभी को उस बच्चे को आगे भी कोऑपरेट करना चाहिए कि तूने अभी, ये तेरी स्टार्टिंग है, तेरे को बहुत आगे जाना है, तो अभी तेरे को हिम्मत जुटानी है। अगर जेट में ख़राब हो गया तो आईसीआर के पीछे लग। आईसीआर और जेट के सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर का मतलब ये है कि कोई 3-4 चैप्टर है जो प्योर फिजिकल केमिस्ट्री की हुई, केमिस्ट्री में, प्योर बायोलॉजी में हुई, वो चैप्टर ही अलग है। 85 से 90% सिलेबस जेट का ही है, तो आप बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही। और जिनको लगता है कि यार मेरा नहीं हो पाएगा, तो वो बिल्कुल अपना समय खराब नहीं करे, क्योंकि सबको अपनी तैयारी का पता रहता है हर एक स्टूडेंट को कि मेरा इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरी 11वीं क्लास ऐसे पढ़ी हुई है, 12वीं क्लास ऐसे पढ़ी हुई है, मैंने क्रैश कोर्स में ऐसी मेहनत की है, मेरे को क्या करना चाहिए। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है कि कई बार बच्चों की 11वीं वीक रह जाती है, 11वीं में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, कई चैप्टर है जो बिल्कुल छूट ही जाते हैं, या तो बच्चे की थोड़ी लापरवाही होती है जिसकी वजह से उसकी चैप्टर रह जाते हैं। 12वीं क्लास में केवल एजी बायो और एजी केमिस्ट्री होने के चक्कर में उनकी प्योर केमिस्ट्री और प्योर बायोलॉजी बहुत वीक रह जाती है। और जब जेट आईसीआर में आते हैं तो उसका सिलेबस थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा लेंथी भी रहता है, बड़ा भी रहता है। ये दिक्कत इसलिए आती है कि बच्चे को 11वीं से ही जागरूक होना पड़ता है, गार्जियंस को भी जागरूक होना पड़ता है, बड़े भाई बहन भी बताते हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा साल खराब नहीं हो, इसके लिए उसको शुरू से ही अच्छी मेहनत करनी चाहिए, और ऐसा बच्चों ने किया है। पिछले 3 साल में ओजोन के कई स्टूडेंट्स ने 12वीं के साथ टॉप रैंक के साथ टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लिया है। वो कैसे लिया उससे आपको जानना चाहिए, पूछना चाहिए। वो आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं, तो उनसे मिलना चाहिए, पूछना चाहिए। और दोस्त से राय लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। वो उसको भी आगे बढ़ाती है, आपको भी आगे बढ़ाती है। मोटिवेशन हर किसी को मिलता है। जो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11th और 12th के सिलेबस जेट से क्या मतलब है, ये एक बार आपको सीखना पड़ेगा। और इस स्टूडेंट, जो भी बच्चा एग्रीकल्चर में अभी 11th में 12th में टारगेट बेच की तैयारी कर रहा हो, कोई भी हो, उसको ये बात पता पड़े, इसके लिए इस वीडियो की लिंक आप सभी स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। 11th में वही ABC, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर जो भी बुक्स है एनसीईआरटी की, बोर्ड की, उससे हो जाती है कवर। लेकिन बायोलॉजी में बच्चा स्टार्टिंग के 3-4 यूनिट तो अच्छे से पढ़ लेता है, लेकिन अपन ये नहीं पता कि जो बायोलॉजी के कई टॉपिक्स है जो 11th की ही बहुत इंपॉर्टेंट है जेट आईसीआर के लिए। मैं बात करता हूँ, जंतु जगत को बच्चा अच्छी तरह नहीं पढ़ पाता, जंतु उत्तक को नहीं पढ़ पाता अच्छी तरीके से। जंतुओं में जो कार्य की है, फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी, उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाता। अगर वो इनको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, पादप कार्य की को वो अच्छे से नहीं पढ़ पाता, प्लांट फिजियोलॉजी को, वो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी को अच्छे से नहीं पढ़ पाता, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, पादप आकारिकी, पादप शारीरिकी को। अगर इतने चैप्टर वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है तो वो समझो कि उसका कितना लॉस हुआ है। फिर वो कैसे ऐसे सोच सकता है कि मेरा 12th के साथ हो जाएगा। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। चैप्टर्स को तो क्लियर करना पड़ेगा। चैप्टर्स को पढ़ना भी बड़ी बात नहीं है, इनकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, शीट सॉल्व करनी पड़ेगी, टेस्ट में भी पूरे पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन सहित आना चाहिए, तब जाके उसकी स्ट्रॉन्ग तैयारी होगी। और ऐसे बच्चे करते हैं और ऐसी बातें वही मान पाते हैं जिनको अच्छी जगह जाना होता है। ऐसे ही केमिस्ट्री में केवल परमाणु संरचना आवर्त सारणी स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं अच्छे से, लेकिन कई चैप्टर जिनको छोड़ देते हैं, इनकी भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कतई नहीं हो पाती है। तो जो भी मैं चैप्टर लिख रहा हूँ ये तो उनको थोड़ी बहुत आने लग जाते हैं, परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, लेकिन अब जो चैप्टर लिखूंगा उनको छोड़ देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जो सबसे अच्छा चैप्टर माना जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एस ब्लॉक को नहीं पढ़ते, डी ब्लॉक में थोड़ी बहुत लापरवाही कर जाते हैं। और कोलोइड धातुक्रम वगैरह तो चैप्टर 11-12 में कभी आता ही नहीं है उनके, उष्मागतिकी, रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, इतने सारे मैं चैप्टर्स का नाम बोल रहा हूँ क्योंकि 12th में तो उसकी है ही सॉइल केमिस्ट्री, तो उसको केमिस्ट्री का प्योर केमिस्ट्री कहीं नहीं पढ़ पाएगा। वो तो 12वीं क्लास में केवल प्योर केमिस्ट्री पढ़ेगा, केवल पढ़ेगा ही सॉइल केमिस्ट्री, सॉरी, तो वो प्योर केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ पाएगा। 1 साल का गैप लग जाएगा। तो जरूरी हो गया कि 11वीं और 12वीं के साथ ही उसकी JET-ICAR की तैयारी हो। तो कोई बच्चा अगर साल भर के बीच में बैठ रहा है JET-ICAR के, 11th-12th का बच्चा 11th का बैठ रहा है तो उसका तो सिलेबस ही 3 से 4 बार हो जाएगा जेट का। 12th में बैठ रहा है उसका भी साल भर में 3 से 4 बार हो जाएगा। अगर ये ऐसे माहौल में कोई बच्चा पढ़ता है वो अच्छी कॉलेज में भी जाता है, अच्छा चुनाव ही अच्छा सिलेक्शन है। उसको पहले से पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, और ये उसके लिए बहुत जरूरी भी है। और अगर बाद में बच्चा ये करने के बाद उसको 40 से 45 दिन पूरे सिलेबस के रिवीजन के लिए 12th के साथ भी मिलते हैं। अगर ये चीज़ें पड़ी हुई होती सारी 11वीं 12वीं में, तो 12th के साथ 40-45 दिन में पूरे सिलेबस को रिवीजन कर सकता है आराम से, क्योंकि चीज़ें पहले पड़ी हुई है। अब कोई बिना पढ़े 11-12 नॉर्मल पढ़ ली और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर उसको 1 साल प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के तो एग्जाम फाइट होगा नहीं। अब या तो वो प्रैक्टिस आप साल भर कर लो या 11-12 के साथ कर लो। 11-12 के साथ अगर प्रैक्टिस होती रही तो साल खराब नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम को फाइट करने के लिए उतनी प्रैक्टिस तो होना जरूरी है जितनी वो मांगता है एग्जाम। उतनी क्वेश्चन तो अपने को आनी चाहिए ना, और बिना प्रैक्टिस से कहां से आएंगे? कोई शॉर्टकट नहीं है। जो सिलेबस है उसकी प्रैक्टिस एग्जाम फाइट को मांगती है और वो करना पड़ता है। इसमें ये सीधी बात है सबसे कि उतनी प्रैक्टिस अपनी होनी चाहिए, उतनी हो नहीं पाती तो करनी पड़ेगी, यही सीधी बात है। तो एक बार आप सभी बच्चों को गाइडलाइन यही करिए, आपके संपर्क में भी आए उसको, कि भाई तेरे को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस अच्छी करेगा तो अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा। हर पेपर में जितनी प्रॉब्लम बनती है उसको सोल्व कर, जो शीट दी जाती है, पेपर दिया जाता है और भी न्यूमेरिकल कॉपी में करवाते हैं, वो सारे तेरे को आने चाहिए, और उनसे बाहर कुछ आता भी नहीं है, और ये आपने देखा भी है। तो एक बार आप सभी बच्चों को डेमो क्लास के लिए, चाहे वो यूट्यूब पे डेमो क्लास लेके देखे, सिलेबस को जाने, किताबों को जाने, कौन कौन से चैप्टर अपने सिलेबस में है, ये उनके इस टाइम ये उनका सही चुनाव का सही समय है। आप सभी स्टूडेंट से और अपने गार्जियंस, माता पिता सभी से यही आशा है कि जिन स्टूडेंट ने तैयारी की है पहले, उनका 12वीं के साथ ही सिलेक्शन हो जाए, जिन्होंने टारगेट में की है वो भी निकल जाए, कोई भी बच्चा सिलेक्शन से वंचित रहे नहीं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। थैंक यू, धन्यवाद।